वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, साथ ही साथ कॉस्मेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये हिंदी भाषा में बनाया गया चैनल है और इसमें हम विभिन्न प्रकार के जितने भी कॉस्मेटिक प्रोसेस वगैरह होते हैं उनको सिंपल भाषा में इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आनंद गौतम है और मैं एक प्लास्टिक सर्जन, एस्थेटिक सर्जन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और आप हमारी आदि केयर क्लिनिक की हेल्थ सीरीज में देख रहे हैं। और आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है डर्मल फिलर, जिसको फेशियल फिलर भी कहते हैं। और ये अपने आप ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि सोशल मीडिया पे कॉमन पब्लिक में, मॉडल्स में और एक्टर वगैरह में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। लेकिन सिर्फ लिप को बड़ा करना या चीक को शेप देना या नोज को शेप देना ही फिलर का काम नहीं होता है। फिलर्स के और भी बहुत ज्यादा यूज अभी रिसेंटली आ गए हैं कि एंटी एजिंग में, फेशियल बैलेंसिंग में, एक्ने स्कार के लिए, अंडर आई करेक्शन में, चिन प्रोजेक्शन के लिए, जॉ लाइन डिफाइन करने के लिए। तो देयर इज मल्टीपल यूजेस हैं अब हमारे फिलर के लिए। आजकल सोशल मीडिया पर लिप फिलर, चीक फिलर, जॉ लाइन फिलर, चिन फिलर, अंडर आई फिलर काफी ज्यादा सोशल ट्रेंड पर है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ फिलर्स के फोटो या सोशल मीडिया को फॉलो करके आप अपने के लिए फिलर का सिलेक्शन ना करें। इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिलर्स क्या होते हैं, फेस एजिंग कैसे होती है, फिलर्स वॉल्यूम क्रिएट कैसे करते हैं, कोलेजन स्टिमुलेशन और हाइड्रेशन का क्या रोल होता है एजिंग में, डिफरेंट एरिया में किस तरह के डिफरेंट फिलर्स का यूज किया जाता है, नेचुरल एंड ओवरलोड फिलर का डिफरेंस क्या आता है, कितने टाइप के फिलर होते हैं, कौन से फेस के एरिया में कौन सा फिलर यूजफुल होता है, प्रोसीजर कैसे होता है, रिजल्ट कितने टाइम तक आते हैं, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, फिलर्स की आफ्टर केयर क्या होती है, फेक और अनसेफ फिलर के बारे में हम कैसे आइडेंटिफाई करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, फिलर करवाने से पहले क्या जानना जरूरी हो। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। जितने टॉपिक मैंने अभी आपको बताए हैं फेस फिलर से रिलेटेड, इन सब के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी, ताकि आप अपने किसी भी जगह पर रह रहे हो जो फिलर करवाने जाएं तो आपके को उस फिलर्स के बारे में काफी कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें कि फेशियल फिलर्स या डर्मल फिलर्स क्या होते हैं। तो बेसिक अगर आपको समझाऊं तो फिलर्स एक सब्सटेंस होते हैं, जेल लाइक, टूथपेस्ट लाइक या क्ले टाइप, जो हमारी स्किन या सरफेस के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं और जो कि वॉल्यूम देते हैं या स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। जो इनका मेन काम होता है वो होता है वॉल्यूम रिस्टोर करने के लिए, कंटूर को इंप्रूव करने के लिए, रिंकल्स को रिड्यूस करने के लिए और फेशियल फीचर को एनहांस करने के लिए। तो ये चार जो होते हैं इनके इंपॉर्टेंट काम होते हैं फिलर्स के। एज बढ़ने के साथ कोलेजन कम होने लगता है, फैट का रिडक्शन हो जाता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स वीक हो जाते हैं और स्किन लूज और लटकने लगती है। इस वजह से चीक हमारे फ्लैट लगने लगते हैं, अंडर आई हॉलो दिखने लगता है और स्माइल लाइन डीप हो जाती है। फिलर्स वॉल्यूम को एनहांस करके और स्ट्रक्चर को सपोर्ट करके वापस अपना यंग यूथफुल वाला अपीयरेंस रिवर्स करा देते हैं। तो फिलर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट तरह के फिलर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे उसमें आपको फिलर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है कंटेंट वाइज, वो है क्या, जैसे हाइलोनिक एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट, पॉली एल लैक्टिक एसिड है। इसी तरह रियोलॉजी बेस्ड भी होते हैं कि सॉफ्ट फिलर होता है, अल्ट्रा सॉफ्ट होता है, हार्ड फिलर होता है। फिर इसके अलावा सेमी परमानेंट फिलर्स होते हैं और टेम्पररी फिलर्स होते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कि फिलर्स का यूज कहाँ किया जाता है हमारे फेस पर। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ फिलर की यूज करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है लिप। तो जो फेस में होते हैं, लिप के वॉल्यूम को और उसके शेप को एनहांस करने के लिए दिए जाते हैं। फ्लैट चीक को लिफ्ट करने के लिए दिए जाते हैं। जॉ लाइन को शार्पर अपीयरेंस दिखाने के लिए इंजेक्ट किए जाते हैं। चिन में ये फेस प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं। अंडर आई में हॉलोनेस जो होती है उसको करेक्शन के लिए दिए जाते हैं और टेम्पल में सनकेन टेम्पल को इम्प्रूव करने के लिए ये दिए जाते हैं। नॉन सर्जिकल नोज करेक्शन के लिए फिलर्स का यूज किया जाता है। तो अब समझने वाली बात है कि फिलर काम कैसे करते हैं। डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं फिलर्स के काम करने के। बेसिकली जो डर्मल फिलर का साइंस होता है वो बेसिकली हाइड्रेशन, वॉल्यूम गेन एंड कोलेजन स्टिमुलेट करने के 3 बेसिक रूल पर डिपेंड करता है। पहला इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम रिस्टोरेशन।
एज के साथ हमारी स्किन के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह होते हैं उनका वॉल्यूम कम होने लगता है। फिलर इस लॉस्ट वॉल्यूम को टेम्परेली रिड्यूस करते हैं। जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट वाटर अट्रैक्शन। जैसे कि हाइलोनिक एसिड होता है जो अपने वेट से 100 टाइम्स ज्यादा वाटर को अट्रैक्ट करके एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे स्किन के अंदर फिलिंग या फिलर की तरह काम करता है। सेकेंड जो इनका काम करने का मैकेनिज्म होता है वो होता है बायोस्टिमुलेटरी इफेक्ट या सपोर्ट इफेक्ट, जो बेसिकली इस तरह के फिलर जो होते हैं वो कोलेजन को स्टिमुलेट करके वहां पर फ्रेमवर्क बना के स्किन को सपोर्ट देते हैं, जिसकी वजह से लिफ्ट आता है स्किन। तीसरा होता है कोलेजन स्टिमुलेट करके। नेचुरल कोलेजन जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और अपने आप बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट को बढ़ाते हैं। रिंकल सॉफ्टनिंग, जब फिलर्स स्किन के नीचे या रिंकल के नीचे इंजेक्ट किया जाता है तो ये एक लिफ्ट इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से जो रिंकल्स है उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है या उसकी जो डेप्थ होती है वो कम हो जाती है। तो बेसिकली डर्मल फिलर को डिफरेंट एरिया में एंड डिफरेंट डेप्थ में और डिफरेंट टेक्निक से इंजेक्ट किया जाता है। तो ये 3 डिफरेंट चीजें हैं फिलर्स की। जो इंपॉर्टेंट बात होती है कि जैसे बोटॉक्स में हम बोटॉक्स को मसल के अंदर देते हैं, फिलर को कभी भी मसल के अंदर नहीं दिया जाता है। दिस इज द गोल्डन रूल। मोस्टली जो फिलर्स होते हैं वो तो या तो स्किन के नीचे या सबक्यूटेनियस टिश्यू पर या सब पेरियोस्टियल जस्ट अबव द बोन दिए जाते हैं। इनको कभी भी मसल के अंदर इंजेक्ट नहीं किया जाता है। तो यदि हम समझे कि फेस की मेन एनाटॉमिकल लेयर क्या होती है, तो जो सबसे ऊपर होता है वो होती है स्किन, दूसरा होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, तीसरा होता है फैट, फोर्थ होती है स्मैश लेयर, फिफ्थ होता है डीप फैट, सिक्स्थ होती है मसल्स, सब सेवंथ होता है अपना सब पेरियोस्टियल प्लेन एंड 8th होता है अपना बोनी प्लेन। तो हम इसमें फिलर्स सुपरफिशियल लेयर में, फैट में, डीप फैट में या सब पेरियोस्टियल प्लेन में इंजेक्ट करते हैं। मसल में इसको इंजेक्ट नहीं किया जाता है। तो लिप वगैरह में जो होता है हम सबक्यूटेनियस लेयर में देते हैं। अंडर आई के लिए हम पेरियोस्टियम में या फिर सुपरफिशियल लेयर में देते हैं। चिन या चीक के लिए हम डीप पेरियोस्टियम में फिलर्स को इंजेक्ट करते हैं। फाइन लाइन के लिए हम सुपरफिशियल डर्मिस में देते हैं। नोज के लिए हम डीप सब पेरियोस्टियल लेवल में इंजेक्ट करते हैं फिलर्स को। उनके कंपोजिशन और बॉडी में इंजेक्ट करने के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मेनली फिलर के साइंटिफिकली 5 से 6 टाइप होते हैं जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो जो डर्मल फिलर का पहला साइंटिफिक टाइप होता है वो होता है हाइलोनिक एसिड। सबसे कॉमन और सबसे पॉपुलर होता है ये एक नेचुरल शुगर लाइक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है ये पानी को अट्रैक्ट करके बहुत सारा वॉल्यूम को एब्जॉर्ब करके ये अपना काम करता है। जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, ये सॉफ्ट और नेचुरल फील देता है, रिवर्सिबल होता है और इसको हाइलोनेरेज एंजाइम से डिसॉल्व किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या कोई बम्पीनेस फील होती है तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं इस डर्मल फिलर को। जो इसका मेन यूज होता है वो होता है लिप, अंडर आई, चिन, चीक और नेजोलिंगुअल फोल्ड को एनहांस करने में। जो इसका ड्यूरेशन होता है वो करीब 12 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक रहता है इसका इफेक्ट। एग्जाम्पल है इसका जुवेडो, रेस्टिलिन। जो दूसरा इसका टाइप होता है फिलर का वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट फिलर। ये दूसरे प्रकार का फिलर है। ये बेसिकली मिनरल बेस्ड होता है। इसमें जो कैल्शियम पार्टिकल होते हैं वो जेल लाइक सब्सटेंस में लटके रहते हैं या हैंग रहते हैं। जो इसका मेन एडवांटेज है कि ये इमीडिएट वॉल्यूम रिप्लेसमेंट देता है, साथ ही साथ ये कोलेजन के स्टिमुलेशन को भी स्टिमुलेट करता है। जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ये थिकर फिलर, बेटर लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है इसकी और इसका कोलेजन के लिए बायोस्टिमुलेटरी इफेक्ट भी होता है। तो ये इसका एड ऑन एडवांटेज होता है। इसका मेन यूज होता है जॉ लाइन के लिए, चिन के लिए, लिप के लिए एंड डीप फोल्ड के लिए। इसकी भी ड्यूरेशन 12 to 18 मंथ की होती है। एग्जाम्पल होता है रेडियस। जो तीसरा साइंटिफिकली टाइप डर्मल फिलर होता है वो होता है पॉलीएल लैक्टिक एसिड। ये भी कोलेजन स्टिमुलेटर होता है। जो इसका साइंस होता है वो ये डायरेक्टली वॉल्यूम को एड ऑन करता है या वॉल्यूम को फिल करता है और ये भी फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके बॉडी में नया कोलेजन बनाने के में हेल्प करता है। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं इसका रिजल्ट ग्रेजुअल होता है एज कम्पेयर टू अदर फिलर। नेचुरल इंप्रूवमेंट देता है ये आपकी वॉल्यूम रिप्लेसमेंट में। इसके लिए आपको मल्टीपल सेशन लग सकते हैं। तो इसके भी यूजेस सेम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फिलर में और साथ ही साथ ये वॉल्यूम फिल के साथ एजिंग फेस को भी बहुत अच्छा नेचुरल लुक देता है।
इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा एज कंपेयर टू अदर फिलर्स ज्यादा होता है, लगभग 2 साल के लिए इसका इफेक्ट रहता है। चौथा जो फिलर होते हैं वो होते हैं पॉलीमिथाइल एक्रिलेट फिलर। ये सेमी परमानेंट या परमानेंट कैटेगरी में आते हैं। इसमें छोटे माइक्रोसिंथेटिक पार्टिकल स्किन के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं, जो कि एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं हमारे स्किन के अंदर, और फिर इन पार्टिकल के और या फ्रेम के ऊपर बॉडी कोलेजन को स्टिमुलेट करके या कोलेजन का फ्रेमवर्क बना देती है, जिससे कि लिफ्टिंग हो जाती है हमारे स्किन की या वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हो जाता है। इसके जो मेन फीचर होते हैं, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, परमानेंट नेचर होता है, पर थोड़े से इसमें कॉम्प्लिकेशन रिलेटिवली हायर होते हैं एज कंपेयर टू अदर फिलर के। इसका मेन यूज होता है डीप रिंकल्स में और एक्ने स्कार के लिए। बेलाफिल इसका कमर्शियली अवेलेबल फिलर नाम से ये आता है। फिफ्थ टाइप के होते हैं ऑटोलोगस फैट ग्राफ्टिंग, यानी अपनी बॉडी के ही फैट को निकाल कर आप दूसरी जगह पे इसको फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। नेचुरल होता है क्योंकि ये हमारी बॉडी का खुद का होता है। इसमें बॉडी से लाइपोसक्शन करके हम बॉडी के फैट निकालते हैं, फिर इसको प्रोसेस करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स में तोड़ते हैं, और फिर इसको हमारी बॉडी के में जहां पे जरूरत होती है, जैसे कि लिप में, अंडर आई के लिए या चीक में वॉल्यूम देने के लिए इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेचुरल होता है, ये स्टेम सेल को स्टिमुलेट करके ये अपना काम करता है, और इसका रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ये इसके एडवांटेज होते हैं। यूजेस इसका फुल फेस रिजुविनेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं, टेम्पल एरिया को फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं, या चिन एरिया को फिल करने के लिए आप ऑटोलोगस फैट का यूज कर सकते हैं। 6 टाइप के जो होते हैं वो होते हैं कोलेजन फाइबर। थोड़े से ये ओल्ड है, अभी अब बहुत सारे आपको सिंथेटिक मटेरियल अवेलेबल है, तो इसका यूज अब कम होता है। बेसिकली ये एनिमल या ह्यूमन बीइंग से डिराइव्ड होते हैं, और स्किन सपोर्ट को करके ये पंपीनेस देते हैं हमारे स्किन के अंदर। पर इनका जो डिसएडवांटेज होता है, काफी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और कई बार एलर्जिक सेंसिटिविटी होती है इसमें, इसलिए आजकल ये कम यूज होते हैं। जो सबसे ज्यादा एंड कॉमनेस्ट यूज होने वाला फिलर है वो हाइलोनिक एसिड होता है। अब जो उसका दूसरा क्लासिफिकेशन होता है वो होता है वॉल्यूम के हिसाब से या वॉल्यूम ऐड करने के हिसाब से। तो जो पहले होते हैं वो होते हैं वॉल्यूमनाइजर फिलर, जो कि डायरेक्टली वॉल्यूम को ऐड करते हैं हमारे शरीर में, लाइक हाइलोनिक एसिड फिलर और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट फिलर। ये दोनों वॉल्यूम ऐड करके अपना वर्क करते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं बायोस्टिमुलेटरी, यानी जो कोलेजन को स्टिमुलेट करके फिलर की तरह काम करते हैं। इसमें है पॉलीएलैक्टिक एसिड एंड दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये दोनों बायोस्टिमुलेटरी इफेक्ट करके हमारे शरीर में वॉल्यूम को एड ऑन करते हैं। तीसरे होते हैं परमानेंट फिलर, ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे बॉडी में सपोर्ट करते हैं। और ये होते हैं पॉलीमिथाइल मिथा एक्राइलेट टाइप के जो होते हैं, ये परमानेंट टाइप के होते हैं। डिफरेंट टाइप के अदर क्लासिफिकेशन भी होते हैं, जैसे सॉफ्ट फिलर, अल्ट्रा सॉफ्ट फिलर और हार्ड फिलर। बेसिकली ये उनके कंपोजिशन या उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है इस तरह के क्लासिफिकेशन में। और ये मेनली फिलर की क्रॉस लिंकिंग, विस्कोसिटी और उसकी इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है। अल्ट्रा सॉफ्ट फिलर ये सबसे लाइट और सबसे स्मूथ होते हैं। इनका जो साइंस होता है, बेसिकली ये लो क्रॉस लिंकिंग होते हैं, लो विस्कोसिटी होती है, और इनको टिश्यू में इजीली स्प्रेड किया जा सकता है, और ये बहुत ही नेचुरल रिजल्ट देते हैं हमारे स्किन के अंदर। बहुत सॉफ्ट फील होता है इनका, और इनकी कंसिस्टेंसी काफी थिन होती है। इनका मेन यूज होता है अंडर आई में, फाइन लाइन के लिए, सुपरफिशियल रिंकल्स, स्किन हाइड्रेशन एंड लिप हाइड्रेशन के लिए। रिजल्ट इनका काफी नेचुरल, स्मूथ और काफी सॉफ्ट फील वाला होता है। एक ही डिसएडवांटेज होता है कि जब इनको हमें सपोर्ट ज्यादा चाहिए हो तो हम इनका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कम लिफ्ट देते हैं। सॉफ्ट फिलर ये मीडियम सॉफ्टनेस वाले होते हैं। इनकी जो क्रॉस लिंकिंग होती है वो मॉडरेट होती है। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट के मिड में सपोर्ट करते हैं हमारे स्किन को। फील इनका भी नेचुरली होता है। इनका जो मेन यूज होता है वो लिप, नेजोलिवियल फोल्ड, चीन, चीक। इनका रिजल्ट होता है वो भी काफी नेचुरल होता है, मॉडरेट इंप्रूवमेंट आता है, और सॉफ्ट कंसिस्टेंसी इनकी भी होती है। और सबसे ज्यादा ये कॉस्मेटिक प्रैक्टिस में अभी यूज किए जाते हैं। जो थर्ड टाइप होते हैं वो होते हैं हार्ड फिलर। ये डेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं। इनमें हाई क्रॉस लिंकिंग होती है, हाई विस्कोसिटी होती है, और ये शेप होल्ड करने के लिए बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं। फील इनका थिक होता है, स्ट्रक्चरल होता है, और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग लिफ्ट देते हैं हमारे स्किन के अंदर। मेन यूज होता है इनका जॉ लाइन एंड चिन को लिफ्ट करने के लिए, नोज की शेपिंग के लिए, और जो डीप स्ट्रक्चर या डीप रिंकल्स लाइन होती है उसको सपोर्ट करने के लिए इनका यूज किया जाता है।
इनमें एक ही ध्यान रखना पड़ता है कि इनको सुपरफिशियल लेयर में इनको इंजेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर ये वहां इंजेक्ट कर दिए गए तो ये लंपीनेस या हार्ड फीलिंग देंगे हमारे स्किन के अंदर। सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए आपको, जो अल्ट्रा सॉफ्ट फिलर होते हैं वो जेल लाइक जैसे होते हैं, जो सॉफ्ट फिलर होते हैं वो टूथपेस्ट जैसे होते हैं, और जो हार्ड फिलर होते हैं वो क्ले लाइक होते हैं। तो आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं इनकी कंसिस्टेंसी कैसे होती है। अब फिलर करवाने से पहले आपको क्या जानना जरूरी होता है? फिलर करवाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप अपनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, ट्रेंड जो सोशल चल रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। फेस की एनाटॉमी को रिस्पेक्ट करना जरूरी होता है। देखिए, डॉक्टर जो होता है वो सबसे अच्छा असेसमेंट करता है आपका फेस का, आपकी फेशियल एनाटॉमी का, आपके फेशियल एस्थेटिक बैलेंस के ऊपर। वो सबको एनालिसिस करने के बाद जो आपको फिलर सजेस्ट करता है आपको वो करवाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। फिलर्स को कैसे दिया जाता है हम स्टेप बाय स्टेप समझ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे इसमें वो होता है कंसल्टेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें फेस का असेसमेंट किया जाता है, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फिलर्स किया जाता है, आपके रिजल्ट के हिसाब से या आपकी चॉइस के हिसाब से फिलर्स का सिलेक्शन किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कंसल्टेशन वाला, क्योंकि हर फेस की एनाटॉमी डिफरेंट होती है। एक अच्छा डॉक्टर सबसे पहले आपको प्रॉपर इवेल्युएट करता है, आपके फेस की सिमेट्री देखता है और आपसे वो रियलिस्टिक गोल को डिस्कस करता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें। सेकंड, इसमें फेस की मार्किंग होती है कि किस एरिया में हमें आपके फेस में इंजेक्ट करना होता है। थर्ड, इसमें क्लीनिंग होती है आपके फेस की। फोर्थ, इसमें एक क्रीम होती है जिसको हम एनेस्थीसिया वाली क्रीम कहते हैं या नमनेस क्रीम होती है, वो आपके प्रोसीजर से पहले आधे घंटे पहले आपके फेस पर लगाई जाती है। तो होता है इसमें इंजेक्शन। प्रॉपर सिलेक्शन के बाद जो इंजेक्शन दिया जाता है वो नीडल से या कैनुला से दिया जाता है, एज पर द आपकी किस एरिया में हम आपके फिलर दे रहे हैं। आप इसको इंसर्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, या तो आप कैनुला से इंसर्ट कर सकते हैं या आप नीडल से इंसर्ट कर सकते हैं फिलर्स को। जब हम नीडल से आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो एक प्रिसाइज शेपिंग मिलती है। जब हम कैनुला से देते हैं तो प्रिसाइज तो नहीं लेती पर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फिलर्स। कई बार कॉम्बिनेशन टेक्निक्स भी यूज की जाती हैं, तो नॉर्मली आजकल हम कॉम्बिनेशन टेक्निक्स यूज करते हैं, कैनुला भी देते हैं और इंजेक्शन से भी हम आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं फिलर्स को। तो बेसिकली बॉटम लाइन में मैं समझाऊं कि साइंटिफिक गोल्डन रूल क्या है फिलर का, राइट फिलर इन द राइट प्लेन फॉर द राइट इंडिकेशन, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ फिलर्स। और यही सक्सेसफुल एंड ब्यूटीफुल फिलर का कोर गाइड या कोर रूल भी माना जाता है। उसके बाद इसकी शेपिंग की जाती है। सर्जन या डॉक्टर जो होता है वो सिंपली स्लोली मसाज करके प्रॉपर एरिया में और प्रॉपर आपको जितना लिफ्ट चाहिए उसको गाइड करके वो फिलर को सेटल कर देता है। प्रोसीजर को कंप्लीट होने में कम से कम 30 से 40 मिनट्स का टाइम लगता है। मोस्टली जो रिजल्ट है इसमें आपको इमीडिएटली दिखने लगता है। कंप्लीट रिजल्ट आने में 2 से 3 वीक का टाइम लग सकता है, पर मोस्टली 90% जो रिजल्ट होता है वो आपको इमीडिएटली इंजेक्शन के बाद दिखने लगता है। कई बार लेकिन इनिशियल स्वेलिंग हो जाती है, ब्लूजिंग हो जाती है, जो आपके रिजल्ट को मास्क कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रॉपर रिजल्ट आता है वो 2 से 3 हफ्ते में आता है, क्योंकि तब तक ब्लूजिंग और स्वेलिंग सबसाइड हो चुकी होती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें जो पार्ट होता है वो होता है नेचुरल वर्सेस ओवरलुक्ड या ओवरफिल्ड लुक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अनुष्का शर्मा थी जो पीके मूवी में थे, उनके लिप काफी प्लम्पीनेस दिख रहे थे या बहुत ज्यादा ओवरफिल्ड दिख रहे थे, तो वो उसके ओवरफिल्ड लुक है। जबकि जो नॉर्मल लिप होता है, नेचुरल लुक होता है, उसमें हम इतना ओवरफिल नहीं करते, हम लिप की नेचुरल कंसिस्टेंसी और उसके वॉल्यूम को उतना ही रखते हैं ताकि नेचुरल लुक बना रहे। जबकि फेस में जो अनुष्का शर्मा है उनका जो पीके मूवी में काफी ओवरलुक्ड उनको फिलर्स दिया गया है। जो अच्छा फिलर जो दिया जाता है उसमें आपका फेस बैलेंस लगता है, नेचुरल लुक होता है, कोई भी ओवरफिल्ड नहीं होता है, कोई भी लंपीनेस या प्लम्पीनेस नहीं दिखती आपके फेस पर, और कोई भी स्किन में इरेगुलरिटी नहीं फील होती है उस जगह पे पाल्पेट करने में। जैसे जो फिलर होते हैं या ओवरफिल्ड होते हैं उसमें आपको प्लम्पीनेस मिलेगी, वहां पर आपको स्वेलिंग दिखाई देगी, इरेगुलरिटी दिखाई देगी टच करने में, और ओवरफिल्ड लुक अपीयरेंस आएगा। साथ ही साथ आपके जो फेस के एक्सप्रेशन है वो भी अफेक्ट हो सकता है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ होती है कि फेक फिलर इंजेक्शन से आप कैसे बचें। इसमें बहुत सारे फेक फिलर्स साथ ही इलीगल मटेरियल भी अवेलेबल है जो आपको फिलर्स के नाम पर सेल किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे सलून हैं जो
ऐसे नेचुरल क्लिनिक्स नहीं हैं, जहाँ प्रॉपर डॉक्टर नहीं है, वहाँ बहुत सारे चाइनीज़ या फेक फिलर्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो आप उन सब चीज़ों से सावधान रहें एंड सतर्क रहें। तो आप कैसे जान सकते हैं इसको? तो ट्रीटमेंट से सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से पूछें कि वो फिलर कौन सा यूज़ कर रहा है, अल्ट्रा सॉफ्ट है, सॉफ्ट है या हार्ड है, कंपनी कौन सी है। फिलर की पैकिंग को आप चेक करें, उसको ओपन करके देखें। जो अच्छा फिलर्स होगा उसमें आपको उसमें सारी प्रिकॉशन, उससे रिलेटेड गाइडलाइन मिलेगी, फिलर्स पैक मिलेगा आपको, उसकी क्वालिटी दिखेगी प्रोडक्ट की, आपको पैकेजिंग की क्वालिटी दिखेगी। तो इस तरह से आप इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होके फेक फिलर से अपने आप को अवॉइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि फिर हम सर्जन लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा फिलर आपके लिए सही है। बेसिकली फिलर का यूज जो है एरिया के हिसाब से किया जाता है। जैसे अंडर आई है तो हमको अल्ट्रा सॉफ्ट फिलर यूज करते हैं, लिप्स के लिए हम सॉफ्ट फिलर यूज करते हैं, जॉ लाइन एंड चिन के लिए हम हार्ड फिलर यूज करते हैं, फाइन लाइन के लिए हम अल्ट्रा सॉफ्ट यूज करते हैं, चीक के लिए हम मीडियम टू सॉफ्ट वाला फिलर यूज करते हैं। जो समझने वाली या इंपॉर्टेंट बात होती है कि हार्ड फिलर का मतलब ये नहीं होता कि वो स्टोन जैसा हार्ड होता है, और सॉफ्ट फिलर का ये मतलब नहीं होता कि वो पानी जैसा बिल्कुल सॉफ्ट होता है। बेसिकली हर फिलर का रोल अलग अलग होता है अपने अपने साइज और अपने अपने कंसिस्टेंसी के हिसाब से। सॉफ्ट फिलर होते हैं बिल्कुल नेचुरल मूवमेंट और नेचुरल अपीयरेंस देते हैं। हार्ड फिलर जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, और जो अल्ट्रा स्मूथ होते हैं वो स्मूथ और स्मूथ ब्लेंडिंग देते हैं हमारी इसमें स्किन के अंदर। तो बेसिकली फेस के लिए जब हम फिलर सेलेक्ट करते हैं तो हम बेसिकली आपकी एनाटॉमी को असेस करते हैं, फिलर की रियोलॉजी या साइंस को समझते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया या पेशेंट की चॉइस या फेसबुक या उससे देखकर फिलर का सिलेक्शन नहीं किया जाता है। फिलर सिलेक्शन करने के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी देता है वो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फिलर के बाद ही आता है। यूजली फेस के 5 एरिया को सिलेक्ट किया जाता है फिलर को सिलेक्शन करने में। पहला, फेस के किस एरिया में हमको फिलर करना है। तो देखिए हर फेशियल एरिया की थिकनेस अलग होती है, उसका मूवमेंट अलग होता है और उसका फील अलग होता है। जैसे कि थिन स्किन एरिया होते हैं अंडर आई, टेम्पल एंड फाइन लाइन। यहाँ हमको बेसिकली अल्ट्रा सॉफ्ट फिलर यूज किए जाते हैं, लो जी प्राइम फिलर वाले, जिसकी विस्कोसिटी कम हो ताकि नेचुरल रिजल्ट मिल सके हमें। आई सपोर्ट एरिया में जैसे कि चिन के लिए, चीक के लिए या जॉ लाइन को डिफाइन के लिए हमको हार्ड फिलर सेलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें यहाँ फील से ज्यादा स्ट्रक्चरल सपोर्ट की जरूरत होती है। सेकंड जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है कि पेशेंट को क्या रिजल्ट चाहिए, वो क्या एक्सपेक्टेड कर रहा है फिलर से अपने। अगर वो नेचुरल लुक चाहता है तो सॉफ्ट फिलर की तरफ जा सकता है, सॉफ्ट कंटूर या मॉडर्न लुक चाहता है तो हार्ड स्ट्रक्चरल फिलर की तरफ जा सकता है, और हाइड्रेटेड ग्लो चाहता है यदि अपनी वो स्किन में, स्किन बूस्टर या अल्ट्रा सॉफ्ट फिलर सेलेक्ट कर सकता है। एंटी एजिंग या रिजेनरेशन के लिए चाहता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिलर्स का यूज किया जाता है। तीसरा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो हमारी स्किन की थिकनेस पे और स्किन की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे यदि हमारी स्किन थिन है तो हम अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट फिलर यूज करते हैं आपके लिए। यदि आपकी स्किन थिक और हार्ड है तो हम सॉफ्ट फिलर या हार्ड फिलर यूज करते हैं आपके लिए। फोर्थ क्राइटेरिया होता है आपकी एजिंग की प्रोसेस क्या है आपके फेस के ऊपर। तो आपके अंदर फैट लॉस कितना है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट आपका कितना वीक हुआ है, आपकी बोनी स्टेटस क्या है, इन सबको असेस करने के बाद हम एक फिलर का सिलेक्शन करते हैं आपके लिए। आपके फेस की हॉलोनेस कितनी है, आपके फेस का डायनेमिक मूवमेंट कैसा है। तो ये सब क्राइटेरिया हमें सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं कि हमें आपके लिए कौन सा फिलर बेस्ट रहेगा आपके लिए। जो यंग पेशेंट होते हैं उनके लिए मोस्टली कंटूर वाला फिलर बेस्ट होता है, और जो ओल्डर पेशेंट होते हैं उनके लिए हमें वॉल्यूम रिप्लेसमेंट वाला फिलर सेलेक्ट करना होता है। और फिफ्थ जो क्राइटेरिया होता है रियोलॉजी बेस्ड, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिलर को सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं फिलर की समझनी होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी जी प्राइम का मतलब होता है लिफ्ट और फर्मनेस, विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस, कोहेसिविटी का होता है कि सॉलिड या होल्ड करने की कैपेसिटी, और इलास्टिसिटी का मतलब होता है मूवमेंट की एडॉप्टिबिलिटी। तो आप समझ सकते हैं कितने सारे क्राइटेरिया हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड है एक फिलर को आपके लिए सेलेक्ट करना। तो इसीलिए आप फिलर करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, प्रॉपर उसके बारे में जानें और सही जगह पे अपना फिलर करवाएं। फिलर सिर्फ एक इंजेक्शन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। जब तक हम उस साइंस को समझेंगे नहीं, हम उसका यूज नहीं कर सकते। तो अब आप समझ सके होंगे कितने सारे क्राइटेरिया होते हैं कि हमें एक सिलेक्शन करना होता है सिर्फ एक इंजेक्शन का।
आपके लिए सिर्फ वो इंजेक्शन है, पर हमारे लिए उसके लिए इतने सारे क्राइटेरिया होते हैं, पेशेंट्स वाइज, उसके विस्कोसिटीज वाइज, सिलेक्शन एरिया वाइज, अल्ट्रा सॉफ्ट करना है, एज वाइज, आपकी फेस के अनुसार। तो देयर इज मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं कि वो सिलेक्शन करने में हेल्प करते हैं आपके लिए फिलर की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर फिलर यूज करना, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉपर डॉक्टर का सिलेक्शन करना। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि एरिया वाइज होते हैं, जैसे आई के लिए हम अल्ट्रा सॉफ्ट लेते हैं, चीक के लिए हम सॉफ्ट वाले लेते हैं, और जॉ लाइन या चीक बोन के लिए हम हार्ड फिलर लेते हैं। इसी तरह इंजेक्शन की डेप्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो सॉफ्ट फिलर होते हैं वो सुपरफिशियल एरिया में डाले जाते हैं, और जो सब पेरियोस्टियल वगैरह में डाले जाते हैं वो हार्ड फिलर यूज किए जाते हैं वहाँ पे। तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सबसे कॉमन फिलर कौन सा होता है। तो आज के टाइम में जो हाइलोनिक एसिड होता है वो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिलर होता है, क्योंकि ये सेफ होता है, रिवर्सिबल होता है, नेचुरल रिजल्ट देता है, और इसको डिफरेंट एरिया के लिए कस्टमाइज किया जा सकता है। इसी सब एडवांटेज के कारण ये सबसे ज्यादा यूजफुल। तो अब कुछ लोगों को आता है कि जैसे उसने फिलर करा लिया है लेकिन उनको रिजल्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या फिलर्स डिसॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, हाइलोनेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हाइलोनिक एसिड वाला जो फिलर्स होता है उसको डिसॉल्व कर सकता है। पर इसके अलावा और जो भी फिलर्स होते हैं हम उनको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। केवल हाइलोनेज ही एंजाइम है जो हाइलोनिक एसिड वाले फिलर को डिसॉल्व कर सकता है या उसके रिजल्ट को रिवर्स कर सकता है। तो बोटॉक्स और फिलर में क्या डिफरेंस आता है? बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि मेरे पास आके कि हम बोटॉक्स लगवाएं या फिलर यूज कराएं। तो बेसिकली जो बोटॉक्स होते हैं वो मसल्स के अंदर दिए जाते हैं और ये मसल को रिलैक्स करते हैं, जबकि जो फिलर्स होते हैं ये स्किन के अंदर दिए जाते हैं या पेरियोस्टियम लेयर में दिए जाते हैं, मसल में नहीं दिए जाते, और ये वॉल्यूम ऐड करके या लिफ्ट करके ये हमारी बॉडी में चेंजेस देते हैं। तो ये इन दोनों का मेजर डिफरेंस होता है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझा, जैसे आप फेस को एक मैट्रेस की तरह समझिए। यंग एज में मैट्रेस फुल होता है और टाइट होता है, एजिंग जब होती है या ओल्ड एज होता है तो उसके सपोर्ट कम हो जाते हैं और वो लूज हो जाता है। जो फिलर्स होते हैं बेसिकली जो कुशन उसका वीक हो गया है उसको फिल करके वापस वो उसको यंग वाली स्टेज में रिप्लेस कर देता है या रिटर्न कर देता है। तो बेसिकली वो वॉल्यूम लिफ्ट कर देता है जिसकी वजह से टाइटनेस दोबारा आ जाती है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि भैया जब फिलर होते हैं तो ये टेम्परेरी क्यों होते हैं, व्हाई नॉट इट इज परमानेंट? तो होता क्या है कि जैसे ही फिलर इंजेक्ट किए जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी की तरह आते हैं तो बॉडी इनके अगेंस्ट रिएक्शन करती है, स्लो वो इनको डिसॉल्व करने की कोशिश करती है। तो बस यही एक मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से ये परमानेंट नहीं होती है और बॉडी धीरे धीरे इनको डिसॉल्व कर देती है। 18 मंथ से लेके 24 मंथ तक टाइम लगता है इनको डिसॉल्व करने में बॉडी। देखिए फिलर्स नेचुरल क्यों लगते हैं? अगर प्रॉपर अमाउंट, करेक्ट लेयर और राइट टेक्निक से फिलर को इंजेक्ट किया जाए तो फिलर्स काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक देते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके फेस पर फिलर्स किया गया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है सेफ्टी, तो सेफ्टी का एक साइंस होता है। देखिए फेस बहुत ही वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारी नर्व्स, आर्टरीज, वेन, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो आपको इसकी एनाटॉमी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इसकी एनाटॉमी को प्रॉपर नहीं समझेंगे तो आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन करेंगे या फिर प्रॉपर फिलर्स को आप सही प्लेन में इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपर डॉक्टर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिलर्स एंड बोटॉक्स में। डर्मल फिलर मेनली काफ़ी सेफ होते हैं जब सही फिलर सही डॉक्टर के द्वारा सही जगह पर सही प्लेन में प्रॉपर टेक्निक से दिया जाए, तो इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं देते हैं। और देखा जाए तो इसमें बहुत सारी सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं अगर आप इनमें से कोई भी चीज को ब्रीच करें तो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि फिलर की आफ्टर केयर क्या है। फर्स्ट 24 आवर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इंजेक्शन वाले एरिया को आप ज़्यादा टच ना करें, ना ही उसकी बहुत ज़्यादा मसाज करें। सेकेंड, हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करें कम से कम 5 से 7 दिन। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी वजह से आपको स्वेटिंग हो सकती है और उसका माइग्रेशन वगैरह का खतरा होता है फिलर्स का। अल्कोहल को अवॉइड करें, एक्सेसिव हीट को अवॉइड करें अराउंड द फिलर्स। इनिशियली आप कोशिश करें कि कम से कम 48 आवर्स तक आप मेकअप ना करें। जब 48 आवर हो जाए तब आप उसके बाद अपना मेकअप कर सकते हैं।
तो उसका फाइनल रिजल्ट जो होता है वो करीब 2 वीक्स से लेके 3 वीक्स तक आने में इसका फाइनल टोटल रिजल्ट आने में समय लगता है। तो इम्पॉर्टेंट डोज हैं आपके आफ्टर केयर के लिए, उसको टच ना करें, कोई मसाज ना करें, प्रॉपर सनस्क्रीन लगा, जेंटल स्किन केयर करें, फॉलो विजिट करें। इम्पॉर्टेंट डू नॉट सेंस में फेशियल मसाज ना करें, हीट की थेरेपी ना लें, वहाँ पर स्मोकिंग एंड अल्कोहल को अवॉइड करें, प्रेशर मत दें उस एरिया पे जहाँ पर फिलर लगाया गया है, सेल्फ करेक्शन के अटेम्प्ट ना करें फिलर्स पर। तो जो इसके कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं वो होते हैं स्वेलिंग या ब्रूजेस, लंपीनेस, अननेचुरल लुक। ये इनिशियली कुछ दिनों में आपको दिखाई देती है। जो स्वेलिंग होती है जिसको हम सामान्य भाषा में सूजन कहते हैं, ये सबसे अर्लीस्ट आता है। थोड़ा बहुत ट्रॉमा होता है नीडल की वजह से, उसकी वजह से ये सूजन होती है। थोड़ा सा वॉल्यूम हाइड्रेट करता है, जैसे हाइड्रोनिक एसिड देते हैं तो वॉल्यूम गेन करता है, तो उसकी वजह से भी आपको सूजन लग सकती है। ट्रीटमेंट आपको कुछ नहीं करना, कोल्ड कंप्रेस करना होता है, आप आइसिंग कर सकते हैं, टैबलेट्स दिए जाते हैं, तो ये कुछ दिन में सबसाइड हो जाती है। सेकेंड होता है ब्रूजिंग या इसे नीला पड़ना भी कहते हैं। ये बेसिकली नीडल या कैनुला की वजह से होती है, थोड़ा सा सुपरफिशियल ट्रॉमा होता है उसकी वजह से होती है, पर ये भी कोल्ड कंप्रेशन या टैबलेट्स वगैरह से 3 से 5 दिन में सबसाइड हो जाती है। थर्ड जो होती है मेनली फिलर स्पेसिफिक होती है, जैसे कि लंपीनेस फील होती है या इरेगुलरिटीज फील होती है जब बहुत ही सुपरफिशियल प्लेन में दे दिया जाए अपना फिलर्स को, या फिर उसको प्रॉपर स्प्रेड ना किया जाए, तो ये दोनों कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से होती हैं। ट्रीटमेंट बेसिकली आप मसाज कर सकते हैं, और जैसे यदि आपने हाइलुरोनिडेज दिया है तो आप हाइलुरोनिडेज एंजाइम आता है, आप उसको इंजेक्ट करके इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या लंपीनेस को कम कर सकते हैं। टिंडल इफेक्ट जो होता है मोस्टली ये अंडर आई फिलर के लिए होता है। इसमें जो ब्लू ग्रे का अपीयरेंस आता है कई बार, क्योंकि जब वॉल्यूम लिफ्ट होता है तो स्किन की थोड़ी सी थिननेस होने लगती है, तो जिसकी वजह से आपको ब्लू ग्रे का अपीयरेंस आता है अंडर आई में। पर ये भी माइल्ड साइड इफेक्ट है, ये भी अपने आप सबसाइड हो जाता है। इसके अलावा फिलर्स के माइग्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि हमने जिस प्लेन में दिया है वो दूसरे प्लेन में चला जाए, तो फिलर के इंजेक्ट करते वक्त आप उसको मसाज ना करें। सेकंड, आप थोड़ी देर तक मूवमेंट ना करें, और थर्ड, आप सही प्लेन में करें, तो ये कॉम्प्लिकेशन, ये साइड इफेक्ट को भी अवॉइड किया जा सकता है। थोड़ा सा एक लेट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन। बेसिकली ग्रैन्युलर फॉर्मेशन क्या होता है कि बॉडी को लगता है कि हमारी बॉडी में कोई फॉरेन बॉडी आ गई है, तो उसके चारों तरफ एक फिल्म बनने लगती है, तो उसके चारों तरफ थोड़ा सा प्रोडक्शन होने लगता है, वेज, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स ये सब आने लगते हैं, तो उसको फॉरेन बॉडी समझ के उस पर अटैक कर देते हैं, तो जिसकी वजह से एक हार्ड स्वेलिंग बन जाती है जिसको ग्रैन्युलोमा कहते हैं। जो इसकी मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। मीन्स यदि हम फिलर इंजेक्ट कर रहे हैं और यदि हमने वो फिलर छोटी आर्टरीज या उसमें चला जाए, तो उस एरिया की स्किन नेक्रोसिस हो सकती है, ब्लैकनिंग हो सकती है, और वहाँ पर अल्सर का फॉर्मेशन हो सकता है। इसी के आगे अगर हम बात करें कि यदि गलती से फिलर ऑप्थेल्मिक आर्टरी में चला जाए तो आपको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि यदि आपने हाइलुरोनिडेज दिया हुआ है, HA फिलर यूज़ किया है, तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम्स आता है, आप उसका इंजेक्शन दे सकते हैं, तो इस स्थिति को रिवर्स किया जाता है। पर ये सबसे मोस्ट डेंजरस एंड फेयर वाली कॉम्प्लिकेशन होती है, इसलिए प्रॉपर डॉक्टर का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो फेस की एनाटॉमी को समझे, उसकी पूरी फेसल नर्व और उसका आइडिया होना चाहिए, नहीं उसका डीप नॉलेज होना चाहिए उसकी फेस की एनाटॉमी। वैसे ये बहुत ही कम कॉम्प्लिकेशन होती है ऑक्लूजन वाली कि ऑप्थेल्मिक आर्टरी में यदि आप इंजेक्ट कर दें, रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बट 1 या 2 केस रजिस्टर्ड हैं, पर उनमें भी एंजाइम का डिसॉल्व करके उसको रिवर्स किया गया है। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा हुआ हो तो कृपया करके आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। आप फिलर से रिलेटेड अपने बारे में कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा होगा आप उस पर भी मुझे मैसेज करके या व्हाट्सअप करके या वीडियो कॉल करके ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो के द्वारा आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी आपके फेशियल फिलर्स के बारे में। तो आप जब भी फिलर्स करवाने जाएं इन सब बातों का ध्यान रखें कि आपको फिलर कैसे करवाना है। याद रखिए कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का गोल सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना नहीं है, नेचुरल बैलेंस एंड एज पर द फेस की एनाटॉमी के हिसाब से प्रॉपर रिजल्ट आना ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू सोशल ट्रेंड के। कभी भी चीप या फेक फिलर्स अपने चेहरे पर इंजेक्ट ना करवाएं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर से अपना फिलर ना करवाएं, और सोशल मीडिया के ट्रेंड के हिसाब से फिलर का यूज़ ना करें। और यदि आपको लगता है कि स्किन केयर से रिलेटेड या कॉस्मेटिक सर्जरी से रिलेटेड चीज़ें आपको पसंद हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
फिर किसी इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर हम बात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।